नमस्कार, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग के बाद क्या स्कोप है, बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है, बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, है ना, क्या प्राइवेट फील्ड में जॉब है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आज बीएससी नर्सिंग टॉप ट्रेंडिंग पे है। आज बहुत सारे बच्चे नीट के बजाय बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी ज्यादा कर रहे हैं। वजह इसकी क्या है और आखिरकार स्कोप कौन कौन से हैं, मैं जब बताऊंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और क्या एक बीएससी नर्सिंग किया हुआ अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन कर सकता है, कितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, सारी चीजें आपको मिलेगी। और बीएससी नर्सिंग के बाद नाम के आगे क्या डॉक्टर लग सकता है, देखिएगा मेरे दोस्तों। जानकारी के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जैसे एमबीबीएस है वैसे ही बीएससी नर्सिंग है और बिल्कुल एमबीबीएस के समकक्ष माना जाता है आज इंडिया में। से एमबीबीएस के बाद जैसे मेडिकल ऑफिसर बनता है वैसे ही बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर कहलाता है। अब देखिएगा, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग वो स्टूडेंट कर सकता है जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट होनी चाहिए, और लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सभी राज्यों में अलग अलग प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ इंडिया लेवल के कॉलेज हैं, उनका भी अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब अगर मैं बात करूं कि आखिरकार बीएससी नर्सिंग के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब हैं, देखिएगा। बीएससी नर्सिंग के बाद सबसे पहली बात और बड़ी बात, बीएससी नर्सिंग के बाद में सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब की। किस तरह की जॉब कर सकते हैं हम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद? नर्सिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जितने भी बीएससी नर्सिंग किए हुए जब किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है ना। तो आप हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल का मतलब क्लिनिक फील्ड में, है ना, क्लिनिकल फील्ड में आप जॉब कर सकते हो नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर। भाई हॉस्पिटल में जो आप जॉब करोगे वो क्लिनिकल फील्ड की जॉब हो गई। तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनकी वैकेंसियां निकलती है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर, और इन भर्तियों के माध्यम से आप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नर्सिंग अधिकारी बन सकते हो, है ना। और इसकी सैलरी कितनी रहती है? आज की डेट में इनकी सैलरी है 12 लाख रुपए, 12 से 15 लाख रुपए एक साल के। महीने की स्टार्टिंग जो पेमेंट है वो लगभग अब आज की डेट में 1 लाख के आसपास है। 2-3 साल इन हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद सैलरी हो जाती है 1,20,000, है ना। बिल्कुल जी, तो काफी अच्छा पैकेज है, काफी बढ़िया पैकेज है। और मतलब ये 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलना कोई छोटी बात है क्या, है ना। अब देखिएगा आखिरकार कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिनकी भर्तियां निकलती है। सबसे पहले तो एम्स हॉस्पिटल, है ना, इसके बाद आरएमएल हॉस्पिटल, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है और बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना। केजीएमयू हॉस्पिटल, इसके बाद में पीजीआईएमआर चंडीगढ़, इसके बाद ईएसआई हॉस्पिटल, इसके बाद डीएसएसबी हॉस्पिटल, आरआरबी यानी रेलवे हॉस्पिटल, बीएचयू हॉस्पिटल, एससीपीजीआई हॉस्पिटल और एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल। एंड इसके अलावा बेटा जिपमर, है ना, जिपमर हॉस्पिटल, ठीक है ना। ये महज मैंने कुछ नाम बताए हैं, इसके अलावा तो और बहुत सारे हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब इन सभी की, अब इनमें से क्या है कि जितने भी मैंने नाम बोले हैं ना, इनमें से कुछ हॉस्पिटल्स की अपनी अलग से भर्ती निकलती है। जैसे मैं अगर बताऊं, एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर रेलवे हॉस्पिटल की अपनी अलग से भर्ती आती है आरआरबी के नाम से, और लगभग हर 1 साल या 2 साल में ये वैकेंसी आती ही आती है। इसके बाद में इसी तरह से अगर मैं बात करूं डीएसएसबी की, तो इनकी अपनी भर्तियां अलग से निकलती रहती है दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की, है ना, और हर साल लगभग हर 1-2 साल में निकलती है भर्तियां। इसके अलावा ईएसआई हॉस्पिटल्स की अपनी भर्तियां निकलती है। अब इनकी वैकेंसी नॉन स्टेट में ही शामिल हो गई है ना। और इसी तरह से बीएचयू की वैकेंसी आ रही है, एमएनएस की भर्तियां आ रही है। मतलब 1 साल में इतनी सारी भर्तियां आ जाती है। हर बीएससी नर्सिंग करने के बाद बच्चे के सामने, है ना, 5-5, 6-6 भर्तियां हर 1 साल रहती है ना। मतलब ऑप्शन बहुत है, विकल्प बहुत है, इस फील्ड में जॉब बहुत है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो नर्सिंग फील्ड की भर्ती है उसे हम नॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग करोगे ना, आपको नॉर्थ स्टेट के नाम से बहुत बड़ी वैकेंसी मिलेगी। इस भर्ती के द्वारा, इस वैकेंसी के द्वारा आप जो है एम्स हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारी के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हो। और दिल्ली का लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज और भी दिल्ली के कुछ अदर कॉलेजेस हैं, उनमें आप जो है नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा सीआईपी रांची, एनटीआरडी दिल्ली, इसके बाद में एआईआईपीएमआर मुंबई, ऐसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। ऐसे तो अनेकों हॉस्पिटल है ना, जो नॉर्थ स्टेट की वैकेंसी के थ्रू उनमें आप ज्वाइनिंग मिलेगी। ईएसआई हॉस्पिटल में भी नॉर्थ स्टेट के थ्रू ही ज्वाइनिंग मिलेगी, है ना, बिल्कुल। और नॉर्थ स्टेट का हर 1 साल वैकेंसी आती है, हर साल, है ना। नॉर्थ स्टेट 1, नॉर्थ स्टेट 2, अब नॉर्थ स्टेट 9 चल रहा है, फिर अगले साल नॉर्थ स्टेट 10 आएगा, फिर नॉर्थ स्टेट 11 आएगा, ऐसे भर्तियां निकलती है। मतलब हर साल भर्तियां निकल रही है, हर 1 साल, है ना। और सबसे ज्यादा पद निकलते हैं इनमें एम्स हॉस्पिटल के, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है और उसने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपको क्लिनिकल फील्ड में जाना है, हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करना चाहते हो, तब तो आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करोगे, तब तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्टडी करने का विचार है, आप अगर आगे पढ़ना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग के बाद में आप पीएचडी कर सकते हो, और पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर बड़े आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। वैसे इसकी जरूरत नहीं है भाई डॉक्टर नाम की, वैसे भी आपको इतना नॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग के बाद में, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए, ये तो मैंने अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां बताई है, और वो भी केवल हॉस्पिटल्स की भर्तियां बताई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां। सभी के अपने अपने राज्य में भी तो हॉस्पिटल है बेटा। जो राज्य सरकार के अधीन आने वाले जो हॉस्पिटल है, इस तरह के हॉस्पिटल यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में है, तो बिहार में भी है, हरियाणा में भी है। तो सभी राज्यों के सैकड़ों में हॉस्पिटल होते हैं। उन हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स की और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। तो राज्यों की भर्तियां अलग से निकल रही है, सेंटर की भर्तियां अलग से निकल रही है। राज्यों की जो भर्ती निकलती है, इस भर्ती में आपके जिले हेडक्वार्टर पर जो हॉस्पिटल होते हैं, तहसील हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, और आज तो विलेज लेवल पर भी, गांव स्तर पर भी, है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल है, उनमें ज्वाइनिंग मिलती है। ओके, किसकी? जो बीएससी नर्सिंग कर लेता है ना। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अपने राज्यों के हॉस्पिटल्स के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी सैलरी थोड़ी कम रहती है। इनकी शुरुआती जो सैलरी है लगभग 50,000 रुपए से 60,000 रुपए पर मंथ रहती है ना। तो स्टार्टिंग का आप इसका पैकेज मानिएगा 7 लाख, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे आपका जो इन हॉस्पिटल्स में टाइम बढ़ता है, 2 साल 3 साल बाद प्रमोशन हो जाता है, इसके बाद ये सैलरी, ये पैकेज 10 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब महीने की 80-90 हज़ार सैलरी हो जाती है। अब देखिएगा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी, अब देखो, अगर किसी की इच्छा हो गई कि सर मैं जो है मैं क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना चाहता, है ना, मैं क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना चाहता, मैं तो सर टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हूं। अगर मान लो कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो भी आप जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा सकते हो बच्चों को, है ना। आप बीएससी नर्सिंग कर लो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी इच्छा हो गई कि अरे ट्यूटर की भर्ती निकलती है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, है ना, आप ट्यूटर बन सकते हो नर्सिंग कॉलेजों के अंदर। और आप बीएससी नर्सिंग के बाद अगर एमएससी नर्सिंग कर लेते हो,
है ना। बीएससी नर्सिंग के बाद क्या कर लो, एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग कर लोगे तब तो आप बड़े बड़े इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज और एमएससी नर्सिंग के कॉलेज है ना, और इसके अलावा जीएनएम के भी कॉलेज होते हैं, एएनएम के भी कॉलेज होते हैं, तो राज्य स्तर के और सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर के तो नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इनमें भी लाखों में पेमेंट मिलता है। जैसे एम्स का कॉलेज है ना, एम्स का कॉलेज भी तो है, एम्स का हॉस्पिटल भी होता है, कॉलेज भी होता है ना। एम्स का जो नर्सिंग कॉलेज है इसकी भी वैकेंसी निकल रही है। आर्मी यानी एमएनएस के जो नर्सिंग के कॉलेज है उनकी भी भर्तियां आ रही है। आरएमएल नर्सिंग कॉलेज, जिपमेर नर्सिंग कॉलेज, पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग कॉलेज, एससीपीजीआई नर्सिंग कॉलेज और इसके अलावा अनेकों नर्सिंग के कॉलेज है जैसे बीएचयू नर्सिंग कॉलेज, ठीक है ना। तो इन नर्सिंग कॉलेजों की भर्तियां निकलती है और इनमें भाई साहब पूरे साल का स्टार्टिंग पैकेज है 12 लाख का। 1 लाख रुपए शुरुआती पेमेंट है ज्वाइनिंग के समय, फिर यही पेमेंट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है भाई साहब। जितना नर्सिंग ऑफिसर का पेमेंट है क्लिनिकल फील्ड में नॉर्थ साइड के थ्रू आप एम्स में ज्वाइनिंग करोगे जितना पेमेंट मिलता है उससे 10,000 रुपए पेमेंट ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जहां से बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज होते हैं। अब है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, स्टेट लेवल के कॉलेज, राज्य स्तर के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। अब राज्य स्तर पे तो इतने ज्यादा गवर्नमेंट के कॉलेज खुल रहे हैं बच्चों, इनके लिए इतनी भर्तियां आने वाली, जितनी भर्तियां नर्सिंग के बच्चों के लिए हॉस्पिटल में आएगी ना, लगभग उसकी 50% भर्तियां तो इधर भी आने वाली है ना। नर्सिंग कॉलेजों में पद खाली पड़े हैं, आने वाले आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद बहुत वैकेंसीज निकलेगी, आप देखिएगा, है ना। और जैसे नर्सिंग कॉलेज खुलता है आज के समय में नए नए हॉस्पिटल भी तो खुलते हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो राज्य स्तर के जो नर्सिंग के कॉलेज है, जैसे राजस्थान में भी नर्सिंग के जैसे लगभग 40 गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी में 23 + 23 और नए नर्सिंग के कॉलेज खुल गए हैं, तो लगभग 46 कॉलेज हो गए, है ना। इसी तरह से, है ना, उत्तराखंड के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है ना, आपके हरियाणा के अंदर भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में, एमपी में, है ना, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो राज्य स्तर के कॉलेज है इनमें स्टार्टिंग पेमेंट होता है 65,000 रुपए, है ना। 65,000 रुपए पर मंथ से सैलरी स्टार्ट होती है। लगभग आप ऐसे समझ लो भाई 8 लाख रुपए का पैकेज है शुरुआती, है ना। और पेमेंट ये भी लगभग 90,000 रुपए तक पहुंच जाता है। समय के साथ नए नए वेतन आयोग से सैलरी बढ़ेगी, पेमेंट अच्छा मिलता है दोनों तरफ ही, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। हर राज्य में नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती है, स्टेट की भी निकलती है। आज की डेट में नर्सिंग के फैकल्टी जो टीचर है इनकी भर्तियां भी स्टेट की भी निकली पड़ी है, सेंट्रल की भी निकली पड़ी है और नर्सिंग ऑफिसर की भी भर्ती निकली हुई है ना। इतना स्कोप आप देख लीजिएगा, इससे बढ़िया कोई स्कोप हो सकता है क्या? अब देखो इसके बाद और आपको बताता हूँ, एक भर्ती आज के समय में और भी निकल रही है, क्या, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से भर्ती निकलती है ना। और आज ज्यादातर ऐसी भर्तियां आ रही है नर्सिंग फील्ड में बेटा, वो बीएससी नर्सिंग के लिए आती है। उसमें जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जीएनएम वाले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर ले या उनके पास एक्सपीरियंस हो। तो कुल मिला के आप लोगों के कंपटीशन में कोई है ही नहीं, और जीएनएम वाला आपके कंपटीशन में टिकेगा भी कैसे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वालों को नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाया बहुत ज्यादा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा जीएनएम के बच्चों को भी कहता हूं कि भाई स्कोप आने वाला समय बीएससी नर्सिंग का है, ठीक है ना। आज वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें बीएससी नर्सिंग वाले ही सेलेक्ट होते हैं 90%, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सीएचओ के नाम से भर्ती आ रही है लगातार, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, गजब का अलाउंसेज मिलता है ना। सारे अलाउंसेज वगैरह मिलाकर के 45,000 रुपए से ऊपर इसमें, है ना, सैलरी बन जाती है। 25,000 रुपए तो इसमें नॉर्मल पेमेंट है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा, है ना। अब इस 45 के अलावा भी तो यहाँ एक्स्ट्रा बहुत है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पास कितना सारा बजट और कितना सारा सिस्टम होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गजब का यहाँ, और यहाँ आप साइड में प्रैक्टिस और कर सकते हो, है ना। साइड में ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर गांव स्तर पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो मेन अधिकारी बैठते हैं वो है, ठीक है ना। तो अच्छा कहीं ना कहीं अलाउंसेज मिलता है भाई, और ये सब राज्यों में भर्ती निकल रही है सीएचओ की, है ना। ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और इसके थ्रू भी आपको जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर और गांव लेवल पर, ठीक है ना, जो हॉस्पिटल होते हैं ना बच्चों, वहां पर हर हॉस्पिटल में 1-2 सीएचओ लगाए जा रहे हैं और सभी राज्यों में ये भर्तियां आ रही है। सभी राज्यों के अंदर ये वैकेंसी अभी भी आ रही है, ठीक है कि नहीं है, और बड़े आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इतनी बात हो गई। अब बात आई कि सर, है ना, मैं तो अब्रोड जाना चाहता हूं, अगर किसी का सपना है विदेशों में जाने का, तो भाई साहब आज बहुत सारी फॉरेन कंट्रियां भारत में आ रही है, भारत सरकार से कह रही है कि आपके नर्सिंग स्टाफ हमें भिजवाइए, ठीक है ना। सरकार के साथ एग्रीमेंट कर रही है, तो कुल मिलाकर के भारतीय नर्सिंग स्टाफ की डिमांड बहुत ज्यादा है बेटा, और डॉक्टर से भी ज्यादा कहीं ना कहीं वैल्यूशन है फॉरेन के अंदर। पैकेज भी बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। अगर आप ऐसे समझ लो कि 50 लाख रुपए का पैकेज रहता है 1 साल का, है ना, हाँ जी, 1 ईयर, 1 साल का कम से कम जो पैकेज रहता है वो 50 लाख रुपए का रहता है ना। और कुछ में तो 70, 80 लाख रुपए का भी रहता है। 50 लाख तो न्यूनतम है ना। जैसे यूएस है, यूके है, जर्मनी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, दुबई है, कतर है। और इनमें जाने के लिए बीएससी नर्सिंग के बाद इंग्लिश का टेस्ट होता है और उसमें कुछ मार्किंग रहती है, कुछ बेंड रहते हैं। उतना आपके अगर नंबर आ जाता है तो आप फॉरेन के अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 साल 3 साल के लिए बिल्कुल वहाँ जॉब करके वापस इंडिया आ सकते हैं और अपना अच्छा हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। वापस आके जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और बाकी मिलिट्री हॉस्पिटल का तो मैंने बता ही दिया। मिलिट्री हॉस्पिटल की तो एमएनएस के नाम से भर्ती आती है, एम्स की तो भर्ती आती है नॉर्थ साइड के नाम से, ठीक है कि नहीं। और अब नॉर्थ साइड की भर्ती में केवल एम्स हॉस्पिटल ही नहीं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल शामिल हो चुके हैं, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, और मैं बताना चाहता हूँ, और बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं वजह सर हम तो बीएससी नर्सिंग करेंगे, हमारे गांव के अंदर बढ़िया हॉस्पिटल लगाएंगे, बढ़िया क्लिनिक लगाएंगे, है ना, लोगों का इलाज भी करेंगे, है ना, और समाज सेवा की समाज सेवा, और घर के पास रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी का मेडिकल स्टोर चल रहा है, किसी के पिताजी का छोटा क्लिनिक चल रहा है, आप वहीं पे उसे संभाल सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। प्राइवेट जॉब तो आज सबसे आगे भाई, ठीक है ना। तो देखो प्राइवेट जॉब भी बीएससी नर्सिंग के बाद अलग अलग तरह का है। एक तो क्लिनिक सेटअप, खुद का क्लिनिक लगा सकते हो आप। दूसरा कोई हॉस्पिटल है ना, आपने एक डॉक्टर लिया, है ना, एक डॉक्टर लिया, डॉक्टर प्लस जैसे एक डॉक्टर हो गया, बाकी आप हैं, ठीक है ना। आप कोई एक डॉक्टर को सप्ताह में 1 बार भी बुलाएंगे तो भी आप वहाँ हॉस्पिटल चला सकते हो। सब कुछ काम आपको करना है, डॉक्टर तो सप्ताह में 1 बार आता जाता रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर क्या क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या बीएससी नर्सिंग वाला अपना हॉस्पिटल खोल सकता है? अरे बेटा, क्लिनिक आज के समय में जितने भी चल रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? अरे जीएनएम किया हुआ चलाता है भाई, बीएससी नर्सिंग वाला क्यों नहीं चला सकता, है ना। इसके लिए आप कोई एक डी फार्मा का लाइसेंस ले लेना, किसी से भी आज आराम से मिल जाता है, फार्मेसी किए हुए लड़के का लाइसेंस, उससे अपना मेडिसिन रख पाओगे आराम से अंदर, कोई रोकेगा नहीं, है ना। बाकी प्रैक्टिस आप आराम से करो, कौन रोकता है आज के टाइम में, इलाज ही तो कर रहे हो। और एक डॉक्टर का विजिट करा दो, बहुत सारे डॉक्टर नजदीक के हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, उसे सप्ताह में 1 बार बुलाते रहो, है ना, बहुत आसान है। या बेटा होम केयर, आज के टाइम में बड़ी बड़ी सिटी में होम केयर बहुत ज्यादा चल रहा है ना। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी होम केयर की जरूरत होती है, घर पे जाके ट्रीटमेंट देना, होम केयर, टेलीमेडिसिन। आने वाले समय में आप देखना ये फील्ड जो है ना, ये और ज्यादा ब्रॉड बनने वाला है ना, बिल्कुल जी। तो इसलिए आप खुद का सेटअप तो बड़े आराम से कर सकते हो। एक गांव नहीं 2 गांव में करो ना। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, है ना, जो क्या करते हैं, हाफ डे एक गांव में रहते हैं, हाफ डे दूसरे वाले में रहते हैं, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों जगह अपना क्लिनिक चला रहे हैं, मेडिकल का लाइसेंस लिया हुआ है, आराम से चला रहे हैं अपना, और 15 दिन में 1 बार कोई डॉक्टर को बुला लेते हैं विजिट करने के लिए,
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बेटा आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, बढ़िया कर सकते हो। आपके पास नॉलेज की तो कमी वैसे भी नहीं होगी। अरे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको तो सब कुछ नॉलेज होगा ना। आपको तो पहले सेमेस्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है। बीएससी नर्सिंग में जिसका एडमिशन होता है ना, उसको पहले सेमेस्टर से हॉस्पिटल ड्यूटी मिलनी शुरू हो जाती है। 4 साल के कोर्स में आप 4 साल हॉस्पिटल ड्यूटी जाओगे तो कितना सारा नॉलेज हो जाएगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जितना मेडिसिन का नॉलेज होगा उससे ज्यादा होगा आपके पास नॉलेज, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर तो ज्यादा से ज्यादा लिखता है ना। पेशेंट से ज्यादा कनेक्टिविटी आप लोगों की रहती है उस डॉक्टर से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो डॉक्टर के बराबर का नॉलेज कहीं ना कहीं आपके पास रहता है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब किसी की इच्छा हो गई कि वजह सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ। मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज में भी अगर एडजस्ट होना चाहता है तो इंडिया में टॉप जो प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, तो आप कुछ टॉप के भी प्राइवेट कॉलेज है, हाँ ठीक है ना। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है भारत के अंदर जिनका अलग ही वैल्यू है, जिनमें लाखों लाखों पेमेंट है भाई साहब, है ना। 60,000 रुपए एक महीने के, 70,000 रुपए एक महीने के पेमेंट है वहाँ पे। जैसे कि अपोलो के नाम से कॉलेज, अपोलो के नाम से बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं बच्चों। अपोलो भारत का ही नहीं एशिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके बहुत सारे इंडिया में भी कॉलेज है और बहुत सारे हॉस्पिटल भी है। जैसे मणिपाल कॉलेज है, सीएमसी कॉलेज है वेलोर के अंदर, इंडिया के टॉप 5 में आता है ये कॉलेज। हिंदुजा कॉलेज है भाई साहब मुंबई में, नारायणा के नाम से बहुत सारे नर्सिंग के कॉलेज चलते हैं। और भारत में कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है जहाँ पे नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पे एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप वहाँ पढ़ा सकते हो, वहाँ एएनएम में, जीएनएम में, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा मेरे दोस्तों, जैसे मान लो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ 1-1 लाख रुपए यानी 70,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। और एक नॉर्मल हॉस्पिटल भी होता है ना बेटा, तो वहाँ पर भी मीडियम हॉस्पिटल में भी आज 40,000 रुपए तक तो सैलरी मिलती है मेरे दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ एक गांव का, छोटे गांव के अंदर भी हॉस्पिटल होता है ना, तो भी 30,000 रुपए तक तो सैलरी वहाँ पे भी मिलती है 8 घंटे ड्यूटी की, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी, शुरुआती समय में, ठीक है ना। लेकिन इन चीजों की जरूरत है, जब ज्वाइन करो तो अच्छे हॉस्पिटल में करो, है ना। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, भारत में कितने ही अपोलो हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी सिटी में, लगभग सभी सिटियों में अपोलो का हॉस्पिटल भाई साहब। फोर्टिस के नाम से हॉस्पिटल, अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो हर कोई रखेगा। इनकी तो भर्तियां निकलती है बेटा, इनकी तो वैकेंसी निकलती है प्राइवेट की, है ना। सभी अपोलो के लिए एक साथ भर्तियां आती है, 1000 2,000 पद निकलते हैं, है ना। हाँ, मैक्स के नाम से भारत के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए, मेदांता के नाम से हॉस्पिटल बने हुए, नारायणा के नाम से हॉस्पिटल बने हुए, मणिपाल के नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मुंबई के अंदर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, सीएमसी का हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल है ना, टाटा मेमोरियल के नाम से हॉस्पिटल है ना, आर्टिमिस हॉस्पिटल है बच्चों, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सिम्स हॉस्पिटल है, जाइडस है ना, श्री गंगाराम है, लीलावती है, जसलोक है, और भी बहुत सारे, ठीक है ना। ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंडिया के टॉप प्राइवेट, टॉप 10 टॉप 15 में जो कॉलेज आते हैं भारत के, वो ये कॉलेजेस हैं, सॉरी ये हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल भी है, इनके नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं। तो मेरे दोस्तों, आप मुझे इतना बताओ कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद इतना सारा स्कोप है। अब मान लो आपकी इच्छा हो गई पीएचडी कर लो, आपने अगर बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर ली और पीएचडी कर ली, तो आप कोई भी कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो, कॉलेज के डीन बन सकते हो, एचओडी बन सकते हो, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े डीन बन सकते हो भाई साहब, डायरेक्टर बन सकते हो, है ना। हाँ, और अपना खुद का नर्सिंग कॉलेज भी तो ला सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर दिया और इसके बाद आपकी इच्छा होगी प्रशासनिक सेवा में जाने की, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना। आप अपने राज्य के अपने राज्यों की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं बच्चों, है ना, राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं, आप उसमें जा सकते हो। आप एसडीएम बन सकते हो, है ना, आप बेटा जो है आईएएस बन सकते हो, है ना, आप डीएम बन सकते हो, है ना, आप तहसीलदार बन सकते हो, ठीक है कि नहीं है। ये चीजें भी आप प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हो बेटा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कहाँ स्कोप की कमी है, जरा बताओ तो। बड़ी सिंपल सी चीज है भाई साहब, बड़ी सिंपल सी चीज है कि नहीं है। बिल्कुल, आपकी इच्छा है तो क्लिनिकल फील्ड में जाओ, है ना। देखो 3 बड़ी बात है, बीएससी नर्सिंग कर ली, टीचिंग फील्ड में जाना है, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाना है, टीचिंग फील्ड में चले जाओ। हॉस्पिटल के अंदर आपको अगर जॉब करनी है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर, तो आप वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, उनमें अप्लाई करो। टीचिंग फील्ड में जाना है तो गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत आ रही है, उनमें अप्लाई करो, ठीक है ना। अब एक बात और बता दूं, टीचिंग फील्ड के लिए जो भर्तियां आ रही है उनमें भी वही पढ़ना है, जो हॉस्पिटल के लिए जो भर्तियां आ रही है उनमें भी वही पढ़ना है। तो एक ही तैयारी से इन सभी भर्तियों में आप जा पाओगे, सभी तरह की वैकेंसी दे पाओगे। और आगे स्टडी करनी है तो स्टडी भी कर लो, बीएससी नर्सिंग के आगे वैसे भी आपको स्टडी करने की जरूरत होगी भी।